तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एकदम ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा और बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तुम्हें कुछ इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। उस वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के तुम्हें एक सीक्वेंस बनाना है, नंबर के लिस्ट बनाने हैं और उस नंबर के लिस्ट को ये बताना है, जो नंबर का लिस्ट होगा उसे तुम्हें ये बताना है कि दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी और नॉट, मतलब वो एपी में है कि नहीं है, और अगर हैं तो क्यों है। तो तुमने अगर इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो जरूर जानते होगे कि एपी क्यों होता है और कब होता है। जब सारे नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस जब तुम्हें मिलता है, तब वो सीक्वेंस, वो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है, एपी होता है। समझ गए नो? तो चलो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो अब इसमें हम पहले तो नंबर्स के लिस्ट को तैयार करेंगे और उस लिस्ट ऑफ नंबर को बताएंगे कि एपी है कि नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले क्या इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप एक टैक्सी करते हैं, कहीं आपको जाना है, ठीक है। अब उस टैक्सी के जाने का नियम यह है कि अगर आप पहला किलोमीटर जब चलते हैं तो आपको 15 रुपए देना पड़ेगा, और उसके बाद जितना किलोमीटर कवर करेंगे उसके लिए आपका एक्स्ट्रा ₹8 चार्ज लगेगा, ₹8 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर फर्स्ट किलोमीटर कवर होता है तो उसके लिए ₹15 लगेगा। अब अगर हम सेकंड किलोमीटर कवर करते हैं तो पहले किलोमीटर का ये ₹15 तो लगेगा ही, प्लस इसमें ₹8 ऐड हो जाएगा। थर्ड किलोमीटर में क्या होगा कि सेकंड किलोमीटर तक का पैसा तो लगेगा ही, मतलब ₹15 प्लस ₹8 तो लगेगा ही, लेकिन 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो गया है तो इसमें फिर ₹8 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं और इसी से हम पता लगा लेंगे एपी है कि नहीं है। तो देखो पहला नंबर हमारा हो गया 15, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होता है, 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 होता है 23, ठीक है। अब देखो 15 तीसरे वाले में जो तीसरा नंबर होना चाहिए क्या होगा, 15 और 8 23, और 23 और 8 क्या होगा, 23 और 8 होगा 31, क्या होगा 31, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2 और इसको मान लेते हैं A3। अब हमें जो नंबर के लिस्ट हैं वो तो हमें मिल गए हैं, अब हमें पता क्या करना है, एपी है कि नहीं। तो अगर इन सारे नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा तो एपी है, नहीं होगा तो नहीं है। तो जरा देख लो, अगर A2 में से A1 माइनस करते हो, A2 में से A1 मतलब 23 में से 15 को, तो तुम्हें मिलता है 8, ठीक है, क्या मिलता है 8। और अगर A3 में से अगर A2 को माइनस करते हो, मतलब 31 में से 23 को माइनस करते हो, तो भी तुम्हें मिल रहा है 8। मतलब देखो कि A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस है, A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस है वो 8 है, और इस जो A3 माइनस A2 का भी जो डिफरेंस है वो 8 है। इसलिए हमें ये दिख रहा है कि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपी होगा। नोट करना है, नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आ गए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने पहले वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरीके से कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। एकदम थोड़ा सा अपने कान को खोलो और दिमाग को खोलो और तब सुनो, देखो यूं समझ आ जाएगा। लिखा क्या हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है, कुछ अमाउंट है एयर का जो एक सिलेंडर में प्रेजेंट है, ठीक है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, और अब हम क्या कर रहे हैं कि उस सिलेंडर में वैक्यूम पंप का यूज करके उस एयर का 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम, और हम हर बार क्या कर रहे हैं, 1/4 रिमूव कर रहे हैं जो भी उस सिलेंडर में गैस बच जा रहा है।
अगर अभी भी नहीं समझ आया तो चलो एक बेसिक एग्जांपल जिससे तुरंत समझ आता है वो मैं तुम्हें लेकर समझाता हूं। देखो क्या है, मानो एक सिलेंडर में तुम्हारे पास 100 ml गैस है, 100 ग्राम गैस है। तुम कुछ भी यूनिट रख के मान लो, बस मान लो कि तुम्हारे पास पहले 100 गैस है, 100 यूनिट में तुम्हें जो मान लाए मान लो, ठीक है। तो दूसरे टाइम में तुम्हारे पास क्या बच रहा है, इस 100 का 1/4, इस 100 का 1/4 मतलब 100 ऑफ 1/4 ये होगा नहीं, 1/4 ऑफ दिस 100। तो कितना हो जाएगा 75। कैसे कैसे, क्योंकि जब ऑफ हटेगा तो ये इससे कटेगा और कितनी बार में कटेगा 25। लेकिन यहां 75 कैसे हुआ तुम्हें नहीं समझ आया। 1/4 तो रिमूव हुआ ना, 1/4 तो रिमूव हो गया। 1/4 रिमूव होने का मतलब इस 100 में से 25 जब रिमूव होगा, इस 100 में से जब 25 रिमूव होगा तब ये दूसरी बार वाले में 75 बचेगा। समझे मेरी बात। अब देखो ये हो गया तुम्हारा पहला, ये हो गया तुम्हारा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, अब क्या करना होगा हमें, ये जो गैस बचा हुआ है ना, जो गैस बचा हुआ सिलेंडर में है 75, इसका 1/4 रिमूव करना है। ये जो बचा हुआ गैस है मतलब 75 में से हमें 1/4 ऑफ 75 रिमूव करना है। अब मेरी बात तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ठीक है, तो चलो इसे मिटाते हैं और हम अब अलजेब्रिकली फॉर्म में इसे करके और बताते हैं कि तुम्हें कैसे करना है इसको बच्चा लोग, ठीक है। तो सपोज करो सबसे पहले कि लेट यू हैव गैस x। तुम्हारे पास क्या है, गैस x है, ठीक है। तो तुम्हारे पास गैस, तुम्हारे पास पहले से कितना पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है। दूसरी बार में क्या हो रहा है, दूसरी बार में जो तुम्हारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, इस x में से माइनस क्या करना है तुम्हें, 1/4 ऑफ दिस x, 1/4 ऑफ दिस x। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो क्या हो जाएगा, x माइनस x/4 मतलब ये एलसीएम 4x में से x और ये हो जाएगा 3x/4, ठीक है। पहले बार में तुम्हारे पास है x, दूसरी बार में है तुम्हारे पास 3x/4। अब देखो तीसरी बार में तुम्हारे पास क्या बचेगा, मतलब ये जो गैस बचा है दूसरी बार में उस सिलेंडर में, अब उस गैस का 1/4 हम उस गैस से बाहर निकाल देंगे। मतलब 3x/4 में से हम क्या करेंगे, 1/4 ऑफ दिस 3x/4 कर देंगे। तो ये इससे हमें क्या मिल जाएगा, 3x/4 माइनस 3x/16। और जब तुम एका सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 12x में से 3x जाएगा तो कितना होगा, 9x/16, 9x/16। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा वाला नंबर। क्या हो गया, तीसरा वाला नंबर। अब फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो मैं तुम्हें कतई नहीं पढ़ाऊंगा, और पढ़ना है तो इसके लिए तुम्हें 7th में दोबारा एडमिशन कराना होगा, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं। कैसे कैसे आ गए हैं ध्यान से देखो, और अगर नोट करना है तो नोट कर लो। फिर हम इस नंबर को यहां रखते हैं लाइन से और चेक करते हैं एपी है कि नहीं है, ठीक है। तुमने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब जरा हम बस इन तीनों नंबर को ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर 3x/4, ठीक है, और तीसरा नंबर 9x/16, ठीक है, 9x/16। अब हम इसे भी इरेज करते हैं। अब हमने तुम्हें क्या बताया था, हमने कि ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा a3। अब चेक करेंगे कि कैसे ये एपी में है। तो जरा तुम चेक कर लो कि a2 माइनस a1 करते हो, मतलब a2 में से a1 को माइनस करते हो, मतलब 3x/4 माइनस x, तो तुम्हारे पास आता है 4 और 3x माइनस 4x मतलब आ जाता है -x/4, ठीक है। ये तुमने किया a2 माइनस a1। अब देखो जरा हम a3 माइनस a2 करके देख लेते हैं। तो a3 है हमारे पास 9x/16 और माइनस हमें करना है 3x/4, ठीक है। एलसीएम हो गया हमारे पास 16, ये हो गया 9x और ये हो गया 12x।
9x में से जब 12x जाएगा तो क्या बचेगा -3x/16। तो जरा ध्यान से देखो इसमें जो कॉमन डिफरेंस आया है ना a2 - a1 में और a3 - a2 में, वो सेम नहीं है, इसलिए ये AP नहीं होगा। ठीक है बच्चा लोग, AP एकदम नहीं होगा। तो नोट करना है, नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आ गए हम लोग इसके तीसरे पार्ट पे, जिसमें लिखा हुआ है कि द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले वाले पार्ट की तरह है। पूछो कैसे? इसमें भी एक मालिक है और उस मालिक का नाम है ठाकुर, और ठाकुर काम करवाता है लोगों से, अपने लोगों से शोले मूवी में। ठीक है, मूवी नहीं, ठीक है, किसमें? देखो तो यहां क्या कहते हैं, जो मजदूर हैं वो ये कह रहे हैं, मजदूर मतलब तुम, ठीक है? नहीं भैया, दिल पे बात मत लेना, ठीक है, दिल पे बात मत लेना, गंभीरता में मत जाना, थोड़ा समझो, ध्यान से समझो। क्या होता है, एक इंसान है, वो कहता है कि अगर मैं कुआं खोदने जाऊंगा, ठीक है, तो पहला मीटर जब मैं खोदूंगा, मतलब जब मैं 1 मीटर खोद लूंगा, क्या वो कुआं, ठीक है, वो कुआं के लिए मैं जब 1 मीटर तक की मिट्टी बाहर निकाल दूंगा फर्स्ट मीटर, तो उसके लिए मैं लूंगा ₹150। ठीक है, उसके बाद आप जितना मीटर ऐड करते जाएंगे उतना ₹50 ऐड होता जाएगा। मतलब अगर सेकेंड मीटर, मतलब दूसरे मीटर तक हम यूज करते हैं, 1 मीटर के बाद फिर 1 मीटर हम डिग करते हैं, तो उसमें ₹150 तो लगेगा, प्लस ₹50 सब्सिक्वेंट मीटर का ऐड हो जाएगा। मतलब एडिशनल जो हमने खोदा है 1 मीटर, डिग किया है 1 मीटर, उसका ₹50 ऐड हो जाएगा। ठीक उसी तरह थर्ड मीटर, मतलब जब सेकेंड मीटर तक हम डिग कर लेंगे और जब तीसरे मीटर पे पहुंचेंगे तो हम ₹150 और ये प्लस ₹50 तो लेंगे ही, और जो तीसरा मीटर हम एडिशनल डिग किए हैं उसका भी हम ₹50 ऐड करेंगे। ऐसे ही 50-50 ऐड होता जाएगा। तो जरा देखना, पहले के लिए आ जाएगा 150, दूसरे के लिए आ जाएगा ₹200 और तीसरे के लिए आ जाएगा ₹250। तो ये तो तुम्हें आसानी से दिख रहा होगा कि एपी में है कि नहीं है। ये A1, ये A2 और ये A3। जब तुम A2 माइनस A1 कर रहे हो, A2 माइनस A1 कर रहे हो, मतलब 200 में से 150 को घटा रहे हो, तो तुम्हारे पास आ जा रहा है कितना, 50। और यहां देख लो A3 माइनस A2 करके कि जब तुम 250 में से 200 को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी तुम्हारे पास आ जा रहा है 50। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का जो डिफरेंस है 50 और 50 आया है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस सेम है, इसलिए ये AP होगा। क्या होगा? AP होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके लास्ट और फाइनल पार्ट पे। अगर नोट करना है तो एक आप लोग नोट कर लीजिए। तो आ गए हम लोग अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। जरा ध्यान से देखना क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। ये 8 है, ठीक है, 2 कलर से हो गया, इसको एक कलर से करते हैं भैया, एट 8%, ठीक है, पर एनम। क्या बोलता है, कोई भी है, तुम ही हो, चाहे तुम्हारा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, वो जाता है बैंक में 10,000 रुपए लेके और कहता है बैंक में जाके कि मैं आपके बैंक में 10,000 रुपए जमा करता हूं और आप इसके बदले में मुझे हर साल इस 10,000 का 8% के हिसाब से मुझे जोड़ के कंपाउंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप मुझे हर साल अमाउंट लौटाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें देखने में थोड़ा घुमावदार लग रहा होगा कि कैसे इसको लिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने मांगा है 10,000 उन्हें देने के बाद अमाउंट 8% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो तुम लोगों ने क्लास 8 में परसेंटेज तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो जब पढ़ा होगा वो तो तुम जानते ही हो कि तुमने कितने अच्छे से पढ़ा होगा। तो वहां अमाउंट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल 1
प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। ठीक है, ये P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, किस रेट से दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो हम यहां पहला निकालते हैं। पहला निकालते हैं कैसे कि प्रिंसिपल की जगह हमारा रहेगा 10,000। ठीक है, 1 के जगह 1 प्लस R के जगह हम रेट रखेंगे, ये जो रेट दिया गया है 8 अपॉन 100। और जब हम पहला निकाल रहे हैं तो यहां हम टाइमिंग दे देंगे फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल के लिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, सॉल्व करो 10,000। ठीक है, इसको सॉल्व करो 100। ठीक है, यहां हो गया 100, यहां हो गया 8। ठीक है, तो ये हो गया 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। ठीक है, ये 20 से कट गया, हो गया 108 इंटू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 108 और 00, मतलब 10,800 आ गया हमारा पहला अमाउंट। ठीक है, आ गया हमारा पहला अमाउंट। पता नहीं भैया क्या हो गया, इसको क्या देख लिया है, भौंके जा रहा है भाई, भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। ठीक है, किस पे आते हैं, दूसरे वाले पे। ठीक, तो जरा ध्यान से देख लो, ये तुम्हें समझ आ गया तो नोट करो पहले इसको। अब हम आ जाते हैं दूसरा अमाउंट निकालने की तरफ। ठीक है, तो दूसरा अमाउंट निकालने के लिए भी हम सेम करेंगे, प्रिंसिपल की जगह हम रखेंगे 10,000। ठीक है, ठीक है, अब देखो जरा, 1 के जगह 1 प्लस रेट के जगह 8 अपॉन 100, और यहां हो जाएगी टाइमिंग 2, क्योंकि हम लोग दूसरा वाला निकालना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, इंटू 108 अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 108 अपॉन 100 आएगा का स्क्वायर। क्या आएगा, का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसे तुम सॉल्व करोगे बच्चा, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये, और इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो। जब 108 का स्क्वायर करोगे, 108 इंटू 108, तो क्या आ जाएगा, जरा करके देख लो, 108 इंटू 108, 8 8 जा 64, कैरी 6, ये 6, 8 1 जा 8, 0 0 0, और ये हो गया 1 8 जा 8, 1 0 1, अब ये हो गया 4 6 16, कैरी 1 1 11 6 6 4, तो ये आ गया 11,664। मतलब तुम्हारा दूसरा अमाउंट क्या आ गया, 11,664। समझ गए, ये मैं मल्टीप्लिकेशन बस मिटाया हूं। ठीक, तो दूसरा अमाउंट आ गया तुम्हारा 11,664। अब हमें एक और निकालना है, और उस एक को हम यहां निकालते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम है, आपको भी हमारे साथ एकदम सपोर्ट करना होगा, ताकि आप लोग और अच्छे समझ सके। ठीक है, तो अब देखिए, तीसरा अमाउंट जब हम निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ 10,000 इंटू, सॉरी, ये ब्रैकेट में 1 प्लस 8 अपॉन 100 का हो जाएगा क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 का होल क्यूब। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहां हम लोग लिख देंगे क्या, 10,000, ये है 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100। ठीक है, इंटू 100, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, कहां लिखा जाए, और नीचे लिख लेते हैं इसको, और नीचे की तरफ करके इसे हम लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं थोड़ा, यहां देखते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं, ये हो गया 10,000, ठीक है, इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, तो हमारे पास बचा 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100। ठीक है, ये आ गई हमारी तीसरी अमाउंट, जिसे तुम सॉल्व करोगे तो तुमको पता चल जाएगा क्या होगा। अब हम इन तीनों अमाउंट को लिखते हैं, ये और उसके बाद हम तुम्हें बताते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है। तो जरा ध्यान से देखना, एकदम छोटे छोटे मिस्टेक्स अगर होंगे तो चीजें गलत हो जाएंगी, और उन छोटी मिस्टेक से हमें क्या करना है, बचना है। तुमने नोट कर लिया है ना, पॉज करके तुमने नोट कर लिया है तुम लोगों ने। ठीक है, तो जरा देखना ध्यान से, पहला अमाउंट आ गया हम लोग के पास 10,800। ठीक है, दूसरा अमाउंट आ गया क्या हमारे पास, 11,664, और तीसरा अमाउंट आ गया ये 11,664
664 या 108 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 108 अपॉन 100, ये हमारा A1, ठीक है, ये हमारा A2, ठीक है, और ये हमारा A3, ठीक है। अब मेरा ये कहना है इसको देखने के बाद ही मैं ये डायरेक्ट कह रहा हूं कि ये AP नहीं है, और होमवर्क तुम्हारा ये होगा कि तुम इसे जरूर चेक करके और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये AP है कि नहीं है, और कैसे A2 माइनस A1 को तुम बराबर करोगे, किससे A2 माइनस A1 को तुम बराबर करोगे A3 माइनस A2 के। अगर ये तुम कर लेते हो, मतलब A2 में से A1 को घटाना, तो जो आए वो A3 में से A2 को घटाने के बाद आना चाहिए, और अगर तुम्हारा ये आता है तब तो तुम सही हो, और अगर नहीं आता है तो भी तुम जानना क्या होता है। तो अगर इक्वल आ गया तब तो तुम सही हो कि AP है, ठीक है, और अगर इक्वल नहीं आया, ठीक है, और अगर इक्वल नहीं आया तो तुम्हारा AP नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये AP नहीं होगा, तुम चेक करके जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में बताना। तो बाय बाय, ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।